तो मतलब कि नॉर्मल देखा जाए तो ये एक तरह का एनालिसिस कर व्हाट रहा वी है। हैव डन टिल नाउ, अभी तक हमने क्या कर लिया था, हमने ये पढ़ लिया कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज दी मेंबर्स ऑफ क्लास, क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के काम आते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब कंस्ट्रक्टर में हमने ये भी पढ़ लिया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होते, और पैरामीटराइज होते हैं जिसमें पैरामीटर्स होते हैं ना। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ना एक चीज और पढ़ी थी कि अगर जब हम लोग हमारी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो सी प्लस प्लस हमारे लिए क्या बना देता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टर। आगे समझ में टिल हियर, एनी डाउट टू एनीवन? तो क्या पढ़ने वाले फिर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कि भैया एक ही उसमें एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स कैसे बन सकते हैं। तो ये भी हमने पढ़ लिया था कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यानी सेम नेम कंस्ट्रक्टर होता है बट पैरामीटर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सो इसको या तो हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, इट मीन्स दैट सेम नेम कंस्ट्रक्टर बट डिफरेंट पैरामीटर्स, पर अलग अलग क्या होंगे, इसके पैरामीटर्स होंगे। तो लेट से मैंने एक क्लास बनाई और क्लास का नाम मैंने दे दिया डेमो। ठीक है, इस डेमो नाम की क्लास में आई हैव टेकन द टू वेरिएबल्स ए एंड बी। ठीक है, थर्ड वन लेट से one variable as float c, and that's it. पब्लिक आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पब्लिक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमेशा ध्यान रखना पब्लिक बनाएंगे। देखो, बाय द नेम ऑफ अ क्लास हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर हमने दो वैल्यूज पास करी, इंटीजर एक्स एंड इंटीजर वाई। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यूज को डाल रहे हैं। तो हमने क्या करा, ए की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया एक्स से और बी की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया वाई से, दैट्स इट। और हमने यहाँ पे लिख दिया सी आउट slash n int constructor called a equal to a and b equal to b। डन। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या करा, एक और बनाया कंस्ट्रक्टर डेमो, जिसके अंदर हमने पास करा इंटीजर x कॉमा फ्लोट y। ठीक है, और इसको हमने स्टोर करा, ए के अंदर x को डाल दिया और सी के अंदर y को डाल दिया। ठीक है, एंड हियर वी हैव मेंशन सी आउट स्लैश n int float constructor called a equal to ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करा, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया फ्लोट एक्स एंड फ्लोट वाई। अब देखो, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्यों? क्योंकि सभी कंस्ट्रक्टर के नाम तो क्या है, सेम है, डेमो है, बट पैरामीटर्स आप देखो तो सबके क्या है, अलग अलग है। तो हमने सी के अंदर क्या डाल दी, एक्स की वैल्यू डाल दी, और डी के अंदर हमने वाई की वैल्यू डाल दी, एंड वी हैव मेंशन ओवर हियर सी आउट slash n float constructor called c equal to c
and d equal to d. That's it. Now apart from this, अब मतलब हम इसमें जितना चाहे उतने चेंजेस कर सकते हैं. हम इधर फ्लोट एक्स और फ्लोट ये पीछे भी ले सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं. तो लेट दिस मच अभी मैं इतना ही बना रही हूँ. नाउ ये क्लास कंप्लीट कर दी हमने, और हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं. लेट से मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ सी आउट /n default constructor a equal to a, b equal to b, c equal to c, d equal to d. That's it. Done. Now here we are calling the main. हमने एक int main बनाया है, ठीक है. और हम यहाँ पे डेमो पहला ऑब्जेक्ट बनाया d1. So this object will call default constructor. ठीक है. देन हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया डेमो d2, और यहाँ पे हमने क्या पास कर दी, 2 इंटीजर वैल्यू पास कर दी. सो दिस शुड कॉल्ड इंट कंस्ट्रक्टर. व्हाई? क्योंकि हमने क्या पास करी है, 2 इंटीजर वैल्यू पास करी है, ठीक है. देन हमने एक और बनाया डेमो d3, और मैंने इधर पास करा 12,13.45. तो दिस शुड कॉल इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू, क्योंकि एक इंटीजर है और एक क्या है, फ्लोट है. इंट फ्लोट कंस्ट्रक्टर. नेक्स्ट वन इज डेमो d4. तो ये d1 d2 d3 d4 ये सब क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है. अब मैंने पास करा 2.23, 3.45. सो अगेन दिस शुड कॉल व्हाट, फ्लोट कंस्ट्रक्टर, बिकॉज दोनों वैल्यू किसकी हैं, फ्लोट की हैं. ओके. एंड हियर इंटीजर फंक्शन है, तो इट शुड रिटर्न व्हाट, इट शुड रिटर्न 0. दैट्स इट. अब हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं. See why it is giving me error, yet I didn't include the header file. Hash include stereo.h. Hash include so hash include, sorry, iostream and conio.h. So iostream stream and conio.h. So see, call of overloaded demo double is ambiguous. Is it making sense? Why it is ambiguous? यहाँ पे ये error आ रही है. तो सबसे पहली बात तो कि जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है उसमें आप लोग एक पॉइंट लिख लो अपनी अपनी कॉपीज में. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो होता है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म.
मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है एक से ज्यादा फॉर्म, और जो भी एरर्स होती है वो सब एक से ज्यादा फॉर्म ये कंपाइल टाइम के समय ही है ना वैल्यूज को डालने की कोशिश करता है। तो इसने क्या करा, जैसे ही हमने कंपाइल करा इसने एरर दे दी हमको, कॉल ऑफ ओवरलोड डेमो डबल डबल इज एम्बिगुअस। व्हाई एम्बिगुअस, क्यों एरर दी? क्योंकि जब कोई चीज डबल में होती है, सी ये वाली चीज ये डबल डबल में, तो हम बाय डिफॉल्ट हर चीज क्या ली जाती है, डबल दी जाती है, और डबल तरह का कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या दे देगा, अगर मैं इस तरह से लिखूंगी तो ये लाइन मुझे क्या दे देगी, एरर दे देगी। सो above line will give error as, क्यों एरर देगी? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये किसकी तरह रीड हो रही है, एज डबल। ठीक है, डबल की तरह रीड हो रही है, और यहाँ पे डबल का कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, एंड देयर इज नो कंस्ट्रक्टर फॉर डबल। डबल के लिए क्या नहीं है, कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। तो जब डबल के लिए कंस्ट्रक्टर नहीं है तो वो क्या करेगा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जब कंस्ट्रक्टर नहीं होता है तो कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। देखो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। सी, अगर एट द टाइम कंस्ट्रक्टर एम्बिग्यूटी में अकर, एम्बिग्यूटी हो सकती है, ठीक है, जब इंटेंट की। अब क्यों हो सकती है, तो इसका रीजन ये है, इधर एम्बिग्यूटी हो रही है, देखो एरर आ गया, एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस मींस डुप्लीकेसी है। तो क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डबल नाम का कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर विल try to convert double into either float और integer। क्यों? क्योंकि डबल जो है वो फ्लोट से भी बड़ा है और इंटीजर से भी बड़ा है। तो डबल वैल्यू जो होती है वो फ्लोट और इंटीजर दोनों में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकता है, और यहाँ पे फ्लोट और इंटीजर दोनों के कंस्ट्रक्टर हैं, एंड हियर float and integer both constructor are available। तो अब क्या हुआ कि दोनों के कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। नाउ कंपाइलर गेट कंफ्यूज, सो कंपाइलर गेट कंफ्यूज which constructor to call। तो इसीलिए इस एम्बिग्यूटी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अबव स्टेटमेंट को अगर फ्लोट को बुलाना है देन वी आर गोइंग टू मेंशन एफ। ठीक है, सो to avoid this, and if we want to call float then we need to mention f, है ना। हमको पता है कि f means float। तो ऊपर वाला जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया दैट इज डेमो d4, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2.34 f कॉमा 3.45 f, that's it। now it will call the float constructor। let me check whether it's working fine or not, है ना। तो अगेन हम लोग कंपाइल करते हैं। आप ना अगेन यहाँ पे भी वही एरर आ रही है कि ये इंट फ्लोट को कॉल करे, ऐसा तो कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, इंट डबल तो कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। तो यहाँ पे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, एफ लिखना पड़ेगा। या तो हम कंस्ट्रक्टर को इंट डबल बनाए, और अगर फ्लोट कंस्ट्रक्टर बना रहे देन वी नीड टू मेंशन एफ। सी, नाउ इट्स बीन एग्जीक्यूटेड। अभी आपका कंपाइल हो गया, वी कैन एग्जीक्यूट इट। हम इसको क्या करेंगे, रन कर सकते हैं बाय F10। सी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जब कॉल हो रहा है तो सबकी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है, देखिए A B C D की।
ये गार्बेज दे रहा है। अगर मैं नहीं चाहती कि ये गार्बेज दे तो मैं इनिशियलाइज कर सकती हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू 0 से, ठीक है, तो वो गार्बेज नहीं देगा। एल्स जिसकी जो वैल्यू कॉल करिए वो आ रहा है। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ यू वांट टू अवॉइड द गार्बेज वैल्यू, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ए की वैल्यू 0 डाल दो। जो आप यहाँ पे वैल्यू दोगे, लेट से मैंने सी की वैल्यू 1.0 दी है तो वो 1.0 आएगी, डी की वैल्यू अगर 1.0 दी है तो 1.0 आएगी। तो जो वैल्यू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर डालते हो बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू आपकी क्या होती है, प्रिंट होके आती है। See, here I have mentioned 1.0 ds, so it's printing that. So this is how it works. तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और इसमें एम्बिग्यूटी को कैसे दूर करते हैं, दैट्स व्हाट वो भी हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? एनीवन एनी डाउट टिल हियर? गाइस एनीवन एनी डाउट? कोई किसी को कोई डाउट है तो पूछो। फेयर इनफ, अगर कोई डाउट नहीं है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, दूसरा जो हमने पढ़ी थी चीज वो हमने पढ़ा था कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो वो भी हमने पढ़ लिया था, हमको केवल इसका प्रोग्राम बनाना है। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि पूरी के पूरे ऑब्जेक्ट को सेम टाइप के ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देने को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, राइट। तो हम इसका प्रोग्राम बना लेते हैं। लेट्स से हमने एक क्लास बनाई कॉपी के नाम से, ठीक है। देन इसमें हमने दो पैरामीटर्स लिए, ए और बी, ठीक है। एंड इस कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम लोग एक कॉपी नाम का हम लोग क्या बना रहे हैं, पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। सो मेक इट एज पब्लिक, यहाँ पे हम लोग इसको डिक्लेयर करेंगे पब्लिक, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो एज अ प्राइवेट डिफॉल्ट ट्रीट होएगा। और कॉपी के अंदर हम लोग दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, इंटीजर एक्स एंड इंटीजर वाई, ठीक है। और ए की वैल्यू के अंदर एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं और बी की वैल्यू के अंदर वाई की वैल्यू डाल रहे हैं, दैट्स इट। फिर हम लोग क्या बना रहे हैं, एक और कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और इसके अंदर हम लोग जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं वो कॉपी का ही, हमेशा रखना कॉपी कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट पास होता है। सो वी हैव पास द एम्परसेंड सी एज अ ऑब्जेक्ट। नाउ अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज को कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक है। किसकी वैल्यूज को कॉपी करना चाह रहे हैं, तो हियर विल कॉपी दी वैल्यूज, कॉपी दी वैल्यूज ऑफ सी ऑब्जेक्ट। किसके ऑब्जेक्ट को, सी ऑब्जेक्ट को इनटू दी क्लास। मतलब ये जो ए की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए सी ऑब्जेक्ट के ए की वैल्यू के। सो दी क्लास वैल्यू, क्लास ए वैल्यू should be copied as it is as C class A वैल्यू। जो C क्लास की A वैल्यू है वो ही कॉपी होनी चाहिए। सो दिस इज द सिंटेक्स, C क्लास की जो B वैल्यू है वो की वो कॉपी होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी में हम लोग हमेशा क्या पास करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसका हमको क्या करना होता है, कॉपी करना होता है। आया समझ में? नाउ लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिस्प्ले मेथड, वॉइड डिस्प्ले, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ ए और बी की। तो सी आउट स्लैश एन वैल्यू ऑफ ए इज ए स्लैश एन वैल्यू ऑफ बी इज बी।
दैट्स इट, आई वांट टू प्रिंट दिस इन द डिस्प्ले मेथड। ठीक है, ये मेरी डिस्प्ले खत्म हो गया, मेरी क्लास के बाहर आ गई मैं। यहाँ पे मैंने इंटीजर मेन लिखा है, ठीक है। इंटीजर मेन में मैंने क्या करा कि जो डेमो सॉरी कॉपी जो क्लास है उसका मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। सो लेट्स से कॉपी C1 ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने 12 और 13 दो वैल्यू पास कर दी, ठीक है। देन मैंने एक और कॉपी का ऑब्जेक्ट बनाया C2 और इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि सेम C1 वाली वैल्यू आए, तो मैंने C1 को पास कर दिया, ठीक है। एंड देन मैंने क्या कर दिया, सी आउट value of object 1 is C1 dot display, ठीक है। एंड सी आउट स्लैश एन value of object 2 is C2 dot display, दैट्स इट, डन। तो क्या हुआ, जब मैंने इसको कंपाइल करा और जब मैं इसको रन करूंगी तो ये क्या करेगा कि ये वाला जो C1 था उसकी एक कॉपी बनाएगा। include from C program, copy one, copy one, copy one, copy one. तो ये क्या करेगा, हाउ इट वर्क, कि जो ये वाली चीज होगी ना, दिस वन, ये वाला C1 जो होगा ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। C1 जैसे ही ऑब्जेक्ट बना इसने इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करा और यहाँ पे x की वैल्यू 12 है तो ये वैल्यू चली गई a के अंदर, a की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई 13 हो गई, डन। ये C1 का हो गया। नाउ जब ये C2 ऑब्जेक्ट बना इसने C1 ऑब्जेक्ट को एज इट इज पास कर दिया, यानी कि ये जो क्लास C2 है ये वो की वो सेम वैल्यू प्रोसेस कर रही है जो C1 के पास है। तो जो C1 का a होगा वो इसका a होगा, मतलब इसका a भी कितना होगा 12 होएगा, और जो C2 का b होगा वो इसका b होगा, तो इसका b भी कितना होगा 13 होएगा। सो दिस इज हाउ द कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज्ड टू वर्क। Is it making sense? Is this much clear? यहाँ पे रिटर्न आना चाहिए क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है। डन, वी कैन चेक इट, हम इसको रन कर सकते हैं। देखो ऑब्जेक्ट 1 में a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 13 है, ऑब्जेक्ट 2 की भी a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 13 है। सो दिस इज हाउ वो क्या कर रहा है, पूरी की पूरी वैल्यू जो ऑब्जेक्ट 1 की है वो ऑब्जेक्ट 2 में क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देख लिया, कॉपी कंस्ट्रक्टर देख लिया। जो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इन द नेक्स्ट सेशन जो हम लोग कवर करेंगे, डायनेमिक कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी हमारा हो गया है। हम लोग 2D एरे को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे यूजिंग दी डायनेमिक, ये यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर हम लोग 2D एरे कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्टर को यूज करके 2D एरे कंस्ट्रक्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और डिस्ट्रक्टर क्या होता है ये पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे।